श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा, तुम्हें नमस्कार हमी। या देव ओंकारेश्वरा शंभू ज्ञान मार्ग प्रदीपा परमेश्वरा, तुम्हें नमस्कार हमारा। आज इस वीडियो में वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ का 18वें मंथन लिया है। 18वां मंथन में कोई भी चूक भूल होने पर सभी वीडियो देखने वाले मुझे क्षमा कीजिए, नमस्कार। 18वां मंथन ऐसा है। सद्बुद्धि दे सद्गुण दे हमें, आया हूँ शरण गुरुदेव तुम्हारे। माया ममता हमें बताए, माया ममता हमें सताए, सुख दुख हमें समझ न आए, वेद विद्या का हमें पाठ पढ़ाए गुरुदेव हमारे। गर्व रहित हमें बनाए, वासना मुक्त हमें बनाए, फल की आशा और पाप का मूल बताए गुरुदेव हमारे। जप तप क्रिया और ध्यान धारणा, स्वर्ग सुख की आशा लेकर सारे, सच्चे भगवान के ही भूल से कर्म बंधन में ही पड़े गुरुदेव हमारे। सद्बुद्धि हमें समझ न आए, धर्म धर्म में झगड़ा करे जीवन गमाए, भक्त भगवत कहे यथा भोक्ता ईश्वर के भूल से, ये सब गुरुदेव हमारे मार्ग भूल गए। अभी इसी 18वें मंथन का विवरण ऐसा है। इसी वेद मंथन गाथा के 18वें इस मंथन में भक्त भागवत कहते हैं, सात्विक विचार गुरु बिना हमें सच्चे मार्ग नहीं मिलता है। वैसे ही पूर्व जन्म के पुण्य कर्म बिना इस वर्तमान जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और हो सकती भी नहीं है। कभी होती नहीं और कभी नहीं हो सकती। वेद विद्या के यही सच्चे प्रमाण है। हमें तो सद्गुरु के पास इस जीवन में होते हुए जाना ही जाना है। सद्गुरु से ही हमें सद्बुद्धि मिलती है और मिला के लेना है। सद्गुरु से ही हमें सद्गुण मिलता है। ऐसे ही जन्म जन्म से हम मुक्त होना है तो ऐसे हमें जन्म जन्म से मुक्त होना है ते जन्म और मरण से मुक्त होना है तो इस नर देह के लिए जीवन में हमें जरूर सद्गुरु के शरण जाकर सद्गुरु के शरण जाकर हम उनके शरणंगत होना है। गुरु मंत्र हम सद्गुरु से जरूर लेना है। श्री सद्गुरु से हम मंत्र लेने से और श्रीमद् भगवद गीता इस पवित्र ग्रंथ के आधार से नित्य नियमित कर्म को करते करते हम
आगे चलना है इस जीवन चक्र में। ऐसे करने से अपने आप हमारे जीवन में सुख और दुख, हमें इन सब शब्दों का विचार होगा और सब समझ में आएगा। गुरु जी ही हमें को वेद विद्या का पाठ पढ़ाते हैं। जन्म और मरण से हमें मुक्त होने का और सत्य जीवन का ही सही मार्ग हमें गुरुदेव ही बताते हैं। गुरु जी ही हमको गर्व रहित बनाते हैं। काम, क्रोध, अहंकार, मोह, माया के सब बंधन से छुटकारा मिलाकर देते हैं हमारे गुरुदेव। गुरु जी ही हमको दया, क्षमा, शांति का मार्ग हमको बताते हैं। गुरु बिना हमके सत्य आध्यात्मिक जीवन का मार्ग बताने वाला इस जीवन में कोई नहीं है। ये तो कलयुग है। अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही है। कलयुग और थोड़ा भी नहीं होगा। थोड़ा यानी चाराने भी नहीं हुआ। सच्चे मार्ग को भूल ले सो जो भी जीवात्माएं होती है, यानी अनेक लोग होते हैं और रजोगुण से और तमगुण से रंग रंग के चलने वाले, रंग कर चलने वाले जीवात्मा को सद्गुरु ही सच्चे सात्विक मार्ग पर हमको लाते हैं। मार्ग भूलने वाले को सच्चे सही मार्ग बताते हैं हमारे श्री गुरुदेव। किए कर्म के फल की आशा और पाप और पुण्य का असली मूल्य क्या होता है, इसका उत्तर भी हमें गुरुदेव ही देते हैं। हमको सत्य सात्विक आचरण करने वाले सद्गुरु, सात्विक जीवन सत्य आचरण करवाने वाले सद्गुरु ही होते हैं। सद्गुरु बिना हमें कोई नहीं बताएगा। जप, तप, क्रिया, ध्यान, धारणा सब कुछ इसी जगत में लोग करते हैं, लेकिन ये मानव तो अनेक अनेक कल्पनाएं लेकर करते हैं। स्वर्ग सुख की आशा लेकर करते हैं। उदाहरण के लिए मानव इस जगत में कैसे कैसे होते हैं। कोई कुछ कल्पना लेकर आते हैं गुरु के पास, तो कोई और कुछ कल्पना लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए संत हिराजी महाराज, संत राजयोग हिराजी महाराज ने ऐसा कहा है मराठी भाषा में। संत हिराजी महाराज मुंबई का है। उनका वाक्य ऐसा है, अर्थ यानी वेदांत श्रवण करणे, अतिप्रीती मज व्हावी ईश्वर प्राप्ती, ऐसा अनुराग ज्याच्या चित्ती, अर्थ मनती तयासी, ऐसा मराठी में कहा गया है। अर्थ इस कल्पना से आते हैं लोग, ये रोग पीड़ित होते हैं। इसकी सुधारण होने के लिए सद्गुरु से शरणागत होकर दर्शन लेते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये मार्ग नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं मांगते गुरु से, सिर्फ रोग को दुरुस्त होना इतना ही उनके मन में रहता है। और दूसरा उदाहरण,
ऐसा है अर्थार्थी। इस शब्द का अर्थ ऐसा है मराठी में, अर्थार्थी तो जान श्रद्धायुक्त अभ्यासी मन, याहुनी प्रिय नेने काही जान इतर व मन मनी तसे। ऐसा कहा है। ऐसे लोग होते हैं सिर्फ द्रव्य की आसक्ति करते हैं, उनको सिर्फ धन चाहिए, पैसा चाहिए। गुरु जैसे मांगते हैं हमें बहुत धन चाहिए, हमें सुधरान हुए, ये करना है वो करना है, ऐसे लोग आते। और तीसरा उदाहरण है जिज्ञासु। इस शब्द का अर्थ होता है अखंड निज ध्यासे ज्ञान लागे बजतसी, ज्ञान प्रीति त्यासी असे इतर नसे प्रिय कहे। उनमें इस भक्तों में उतना ही रहता है, वो भगवान को जानने के लिए इच्छा बहुत कर, जिज्ञासु इच्छा करता है, तीव्र इच्छा करता है भगवान को जानने के लिए। उसके पास ज्ञान लागी बजतसी, ज्ञान के लिए बहुत होता है, ज्ञान उसके पास बहुत होता है, लेकिन अहंकार कभी नहीं छूटता है। वो कहता है जो मैं कहता हूं वही सत्य है, लेकिन असत्य को सत्य बताता है वो, इसीलिए ज्ञानी होता है, लेकिन अहंकार छूटे बिना जीवन व्यर्थ। असली चौथा ज्ञानी होता है, असली ज्ञानी तो ऐसा होता है, चौथा ज्ञानी भक्त जान, मराठी में चौथा ज्ञानी भक्तो जान शुद्ध सत्वगुणी असे आपण, एकदश इंद्रिये स्वाधीन सोम ब्रह्म अनुभव ज्ञान तयासी। शुद्ध सत्य तो चौथा ज्ञानी सदा अद्वैत ज्याचे मनी, कदाबी दैत न देखे सपनी जनी वनी सोमतया। इसका अर्थ ऐसा होता है, ये भक्त है सच्चा भक्त होता है। चौथा ज्ञानी भक्त तो जानो, चौथा ज्ञानी सबसे शुद्ध होता है, शुद्ध सत्व गुण असे अपन, वो सात्विक सत्व गुण से परिपूर्ण होता है। एकादश इंद्रिय स्वाधीन, उनके जितने भी एकादश इंद्रिय होते वो सब उनके ताबे में रहता है, उसके उस भक्त के। सोम ब्रह्म अनुभव ज्ञान तयासी, यानी सोम ब्रह्म का उनको बहुत से बहुत ज्ञान प्रकट होता है। शुद्ध सत्य तो चौथा ज्ञान, यानी शुद्ध यानी सबसे शुद्ध सत्य होता है वो, इस 4 नंबर का ज्ञानी। सदा अद्वैत ज्याचे मनी, यानी सदा सदा हमेशा के लिए अद्वैत उसके मन में रहता है, सब सुकर्म के बारे में सोचता है, सुविचार के बारे में हमेशा वो चिंतित रहता है। कदा भी दैत्य न देखे सपनी, सपनों में भी वो बुरा कभी भी नहीं सोचते हैं, ऐसे सच्चे भक्त होते हैं। जनी वनी सोम से, तो वो कहा भी जाओ उनके साथ सोम सोम शब्द बिना कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे ज्ञानी। परंतु ज्ञानी मात्र निर्हेतुक ये ज्ञानी होते हैं, असली ज्ञानी ये होते हैं, सच्ची ईश्वर का ये रूप ऐसे लोग होते हैं। ऐसा ये उदाहरण है। स्वर्ग सुख की आशा भी वो कभी नहीं करते। ऐसे ये लोग रहते हैं, अनेक कल्पनाएं लेकर आते हैं, स्वर्ग सुख की आशा लेकर ही ऐसे कार्य करने वाले अनेक लोग होते हैं। परंतु श्री मद भगवत गीता इस पवित्र ग्रंथ के बिना दया क्षमा शांति बिना रज और तम, ये 2 गुणों को छोड़कर हम इस जीवन में चले बिना सब जीवात्मा में ईश्वर है ऐसे माने बिना और पवित्र सात्विक भोजन हम किए बिना, पवित्र भोजन को भक्षण किए बिना कोई सत्य साधना साध्य होना भी कठिन होता है।
कितना भी साधन करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन नियमित कर्म और ऊपर इस दिए हुए नियमों का पालन किए बिना उनको कोई भी मार्ग साधन नहीं हो सकता है। ऊपर दिए हुए ऐसे नियमित कर्म का पालन न करने से, सच्चे भगवान को ही भूल कर जाने से कर्म बंधन में सब मानव पड़े हैं और आगे पढ़ते रहेंगे सच्चे भगवान के भूल से। सच्चे भगवान को कोई नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है? वो ऐसे ही भटकते रहता है। सच्चे भगवान को समझने का है तो सुनो अभी मेरे भाई बंधुनो, मेरे माता पिता बहनों, मेरी ये एक बात जरूर सुनी। मैं अभी यहाँ 18 वाक्य बताना हूँ। फर्स्ट नंबर, 1 नंबर का दया, क्षमा, शांति का आचरण हमें करना है। नंबर 2, वासना रहित, गर्व रहित हमें होना है। नंबर 3, हमें नियमित कर्म ही करते चलना है। नंबर 4, किए कर्म की फल की आशा छोड़कर हमको आगे बढ़ना है। हमें सात्विक पवित्र भोजन ही करना है। नंबर 6, अहंकार छोड़कर हमें हमेशा के लिए रहना है। नंबर 7, अपने नव इंद्रियों को अपने ताबे में सदा हमें रखना है। 8 नंबर, अपना कोई दुश्मन होने पर भी उसको संकट आने पर उनकी सहायता जरूर हम करना है। नंबर 9, माता पिता की सेवा हम जरूर करना है। नंबर 10, किसी के मन को हम दुख नहीं देना है। नंबर 11, हर प्राणी में हम ईश्वर स्वरूप को देखना है। साधु संतों की निंदा हम कदापि नहीं करना है। अतिथि को कभी हम नाराज दुखी नहीं करना है। इस 13वें को कुछ डाउट आएगा, लेकिन अतिथि को हम नाराज दुखी नहीं करना है, लेकिन अतिथि वो सचमुच मानव होकर आया तो उसे दुखी नहीं करना है। लेकिन तुम सुनने वाले कहेंगे कि और अतिथि तो अगर चोरों को भी दुखी नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होता है। मानव बनकर आया तो उसको दुखी नहीं करना है। अतिथि को हम ईश्वर ही समझकर चलना है। अतिथि को हम ईश्वर ही समझकर चलना है। सब में ममता रखना है। नंबर 15, सब में ममता रखना है। सबसे समान हम प्रेम करना है। जगत में सभी से समान हम प्रेम करना है। नंबर 16, आत्म शांति है ईश्वर की शांति होती है। नंबर 17, जो सत्य वो सब साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप ही होता है। और नंबर 18 लास्ट, पर स्त्री को माँ बहन के समान हम देखना है। अभी इसके आगे भक्त भगवत कहता है, करने वाला और भोगवाने वाला और करवाने वाला सब कुछ ईश्वर का ही एक रूप होता है। ईश्वर तो अनेक रूप लेकर आता है, लेकिन सबका मालिक भगवान तो वो असली एक ही होता है। अल्लाह यानी अल्लाह हो, यीशु प्रभु हो, गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक हो, भगवान महावीर हो, श्री राम हो, शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कृष्ण जी हो, अनेक रूप भगवान लेकर आता है। लेकिन जब भी इस धरती पृथ्वी पर भ्रष्टाचार होने पर भी वो अवतार लेकर आते रहते हैं। ऐसे सब नाम अनेक है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। सबका मालिक एक, ऐसे शिरडी के संत साई बाबा ने कहा है। वो तो सत्य है। सद्बुद्धि देने वाला सत्य आचरण ही है।
हमको सद्बुद्धि देने वाला हमारा आचार्य नहीं हमको सद्बुद्धि देते हैं श्री गुरु के माध्यम से। धर्म धर्म में झगड़ा कर जीवन को गंवाने वाले को सही मार्ग पर लाने वाला सत्य आचरण ही है। भक्त भगवत कहते हैं गुरु कोंडबा जी महाराज के कृपा से हम ये सब वेद मंथन गाथा लिखने का ज्ञान हमें मिला है। हमको सत्य सात्विक आचरण मार्ग बताने वाले हमारे सद्गुरु ही होते हैं। सद्गुरु बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। अभी हमारे इस 18वें मंथन के तीसरे चरण का थोड़ा डाउट यहाँ क्लियर होने वाला है। तीसरा चरण ऐसा है, चरण का अर्थ ऐसा है, अभ्यास करने से भी ज्ञान सर्व प्रथम श्रेणी में आता है, सबसे प्रथम श्रेणी में श्रेष्ठ आता है। और ज्ञान से भी ध्यान उससे भी प्रथम श्रेणी में आता है और वो ऊपर के पैरी पर होता है। और किए कर्मों के फलों का त्याग उसी से भी श्रेष्ठ होता है। किए कर्मों का त्याग करना उसी से भी श्रेष्ठ होता है। और सबसे श्रेष्ठ शब्द आत्मा अनुभव होना चाहिए और नियमित कर्म से पालन करना, नियमित कर्म करने वाला ही और सत्य आचरण करने वाला और हमेशा नियमित कर्मों से चलने वाला वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है। और नाम स्मरण और नियमित कर्म, इसके बिना अच्छा मार्ग कौन सा भी नहीं होता। ध्यान करो, जप करो, तप करो, पूजा पाठ कोई भी करो, लेकिन आचरण सही नहीं और नियत सही नहीं तो इस जीवन में कुछ भी नहीं। उनको जन्म मरण से भी छुटकारा कभी नहीं मिलता। इसी वीडियो में इस 18वें मंथन का विवरण यही पर समाप्त होने वाला है। जय श्री राम। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की।